अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी ये हम आप लोगों के लिए तिला लंबा बना रहे हैं। ये वज़ू मखसूस के लिए, मोटाई के लिए, चौड़ाई के लिए, लंबाई के लिए और सख्ती के लिए। उसका पहली वीडियो तो हमने आपके लिए बनाया था कि ये जो बैंगन में हमने फिलफिल दराज यानी मग्गा लगाया था। ये तकरीबन आधा किलो से ये ज़्यादा है, यानी आधे किलो बैंगन तकरीबन एक पाव तक हमने इसमें वो मग्गा और वो लगाया था। ये अभी तकरीबन 15 दिन में खुश्क हो गया है। ये अभी हम सबको पीसेंगे। ये मालकंगनी हमने इस तरह पीस लिया है। ये जलवतरी पीस रहा है। इसके अलावा मगज़ जायफल है, दारचीनी है, जलवतरी है, मालकंगनी और ये चीज़ें भी हम इसमें डालेंगे। ये इसमें मगज़ यूँ समझो कि आधा किलो बैंगन और फिलफिल दराज हो रहा है, और तकरीबन ये 40 ग्राम मालकंगनी है, 40 ग्राम मगज़ जायफल है, और 40 ग्राम लौंग है, और 40 ग्राम दारचीनी है, और 40 ग्राम जलवतरी, 40 ग्राम और मालकंगनी और ये चीज़ें हो गए। इसके अलावा हम 40 ग्राम बिल्कुल ताज़ा इसमें सबसे आखिर में वो डालेंगे बेरबूठी, और इसको फिर हम तेल में जलाएंगे। इंशाल्लाह पूरा तरीका हमको दिखा देंगे कि ये कैसे बनेगा। सही, ये हमने वो फिलफिल दराज और बैंगन पीस लिए है। इसमें लौंग, दारचीनी, मगज़ जायफल, जलवतरी और मालकंगनी ये सब हमने पीस लिया है। ये उसमें फिर सब कुछ हमने पीस कर ये निमकोब करके इसमें भी हमने डाल दिया है। इसमें भी हम डालेंगे तेल, सरसों का तेल। इसमें हमने ये सरसों का तेल अभी डाल दिया है। बोतल ये भी हमने इसमें डाल दिया है। वो 1 किलो हमने डाला था, लेकिन हमारी जड़ी बूटियाँ और बैंगन ये बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हिसाब से हमने इसमें और भी तेल डाल दिया है। लेकिन वो ये हमने सब इसमें डाल दिया है। इंशाल्लाह इसको तकरीबन 1-2 दिन छोड़ेंगे, इसको ऐसे ही रखने इसमें पड़ा रहेगा। फिर इंशाल्लाह 1-2 दिन के बाद हम इसको निकालेंगे। इसको फिर सही तरीके से धीमी आग पे रख के इसको हम बिल्कुल जला देंगे, इसके अंदर जड़ी बूटियाँ। फिर इसको हम निकाल देंगे। उसके बाद फिर इसमें हम बिल्कुल ओरिजिनल खालिश जो कास्टर ऑयल है ना वो डाल देंगे। और ये जब इसको हम सही तरीके से जला लेंगे आधा घंटा ना, बिल्कुल जब ये बिल्कुल काला हो जाए इसके अंदर, फिर इसको हम छानेंगे। इसके बाद फिर इसमें हम ओरिजिनल कास्टर ऑयल डालेंगे, आधा किलो खालिश कास्टर ऑयल जो ख़ुद निकाला वो डालेंगे। फिर उसके बाद इसमें हम कम से कम 40 ग्राम या 50 ग्राम 4 तोले के करीब इसमें हम हमने हाथ से मालकंगनी करल करेंगे। उसका खालिश तेल निकालेंगे, डायरेक्ट करल से मालकंगनी का तेल, फिर उसमें वो मिलाएंगे। तो इनके बाद इंशाल्लाह तिला तैयार हो जाएगा। ये हमने वो तेल 24 घंटे के बाद इसको अभी चूल्हे पे चढ़ा दिए है। इंशाल्लाह इसको थोड़ा हल्का हल्का हिलाएंगे। इसके बाद इसको अभी इसमें पूरा जलाएंगे, आधा 1 घंटे इसमें रहने देंगे इसको। तो इंशाल्लाह अभी उसको बाकी आपको दिखाते हैं। तकरीबन 24 घंटे के बाद इसको मैंने भी चूल्हे पे चढ़ा दी, ये हल्का आग लगा के। इसमें अभी ये तकरीबन पकता रहेगा। जब ये पूरा पक जाएगा इंशाल्लाह फिर इसको हम छानेंगे कपड़े से, इसको दूसरे डब्बे में डाल देंगे। फिर इसके बाद जो है ना इसको हम तकरीबन आधा किलो कास्टर ऑयल ओरिजिनल खालिश वो हम इसमें डालेंगे। और हमारे पास तकरीबन 4 तोले के लगभग बिल्कुल खालिश ओरिजिनल बेरबूठी है, जिसको हमने हमारे दोस्त ने ख़ुद पकड़ा था। और उसमें माशाल्लाह घी भी तेल भी बहुत ज़्यादा है, वो भी फिर इसमें डालेंगे। तो ये तिला लंबा तैयार हो गया है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह ये तिला लंबाई में भी काम करता है, मोटाई में भी काम करता है, सख्ती में भी काम करता है, और बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ों में ये काम करता है। ये बिल्कुल खालिश बेरबूटी हम लोगों ने इसको लाया। ये देखो, ये जब इसको आप ऐसे रगड़ोगे ना ये ख़ुद तेल बन जाता है। ये ताज़ा बेरबूटी जो पंसारों के पास मिलते हैं ना, ये वो नहीं है। ये देखो, ये ख़ुद तेल छोड़ रहा है। ये पंसारियों के पास जो होते हैं ना उससे तेल निकला हुआ होता है। ये अभी थोड़ी देर में ख़ुद तेल बन जाएगा। ये देखो, इसको हल्का सा हम थोड़ा रगड़ेंगे ना, तो ये जब वो पूरा तेल तैयार हो जाएगा ना, इसको हमने पकाने पर रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह इसके बाद ये इसका होगा।
ये कर्ल हो रहा है इंशाल्लाह। कर्ल होते होते जब इसको आधा एक घंटा कर्ल करेंगे ये बिल्कुल खालिस तेल बन जाएगा। ये इसको हम कर्ल कर रहे हैं, ये बेरबूटी है, ये वो तेल पक रहा है, लेकिन इसका आपने थोड़ा ख्याल ये रखना है कि ये कहीं ऐसे ना हो कि उबल कर नीचे आ जाए। इसको बिल्कुल हल्की आंच पे आपने लगाना है। ये तो इसमें हमने सरसों का तेल डाला है, क्योंकि सरसों के इधर हमारे पास सही ओरिजिनल असल मिलता है, और तिल का तेल हमारे पास इधर कुछ पता नहीं कि ओरिजिनल है या नहीं। तो अमूमन तिलाव में जो इस्तेमाल होते हैं वो तिल का तेल इस्तेमाल होता है, जिसको रोगन कुंजत भी बोलते हैं। अमूमन हुक्मा हज़रत वही तेल इस्तेमाल करता है, लेकिन इसमें हमने सरसों का तेल डाला, क्योंकि इसके बाद हम इसमें कस्टर्ड ऑयल भी डालेंगे। तो ये इसको अभी पक रहा है, उसको हमने बिल्कुल हल्की आंच पे रखा हुआ है, बिल्कुल हल्की आंच पे। ये तकरीबन आधा एक घंटा ऐसा पकता रहेगा। जब ये बिल्कुल काला हो जाएगा तो इंशाल्लाह तैयार है। 24 घंटे हमने इसको जो अंदर रखा था और तेल के अंदर, ताकि ये चीज़ें बिल्कुल इसमें नरम हो जाए और तेल में चीज़ों का असर तेल के अंदर आ जाए, और उसके अलावा इसमें तेल भी इन चीज़ों के अंदर जज़ब हो जाए, ताकि इस जिन जड़ी बूटी को हमने इसके अंदर डाले ताकि वो बिल्कुल वो हो जाए, उसका तेल निकल जाए इसमें। ये बेरबूटी करल हो रहा है बिल्कुल आस्ता आस्ता, बिल्कुल ये तेल का शक्ल में आ रहा है। जो ये करल होता जाएगा इंशाल्लाह तेल का शक्ल में आ जाएगा। अगर बतौर तिला खालिस ये बेरबूटी का तेल भी इस्तेमाल करें ना 2-3 कतरा बंदा, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त सख्ती में, लंबाई में, चौड़ाई, मोटाई में सारा में ये काम देता है। लेकिन हम इसमें क्योंकि पूरे नुस्खे में मिलाएंगे तो इसको हम करल करेंगे, इसमें फिर कस्टर्ड ऑयल डालेंगे और फिर वो सारा तेल जो हमने जड़ी बूटियों का तेल निकाला उसमें डालेंगे। ये इसमें अगर आपने मिसाल आधा किलो फिलफिल दराज और बैंगन का आपका वो खुश्क हो के आधा किलो बने ना, तो इसमें हमने 40 ग्राम लौंग, 40 ग्राम दारचीनी, 40 ग्राम मगज़ जायफल, 40 ग्राम जवलत्री, 40 ग्राम मालकंगनी और 40 ग्राम बेरबूटी खालिस जो ताज़ा होता है, जिसको हम तेल निकाल रहे हैं, आपने देखा वो करना है। फिर आपने 1 से 1.5 किलो तक तेल लेना है, भले आप उसका ले लो, तिल का तेल ले लो, और भले आप सरसों का तेल ले लो या कस्टर्ड ऑयल ले लो। कस्टर्ड ऑयल तो मैं इसमें आगे से मिलाऊंगा। आप जैतून का तेल में अगर बनाओ तो भी अच्छा है। ये तरीका है बनाने का। इंशाल्लाह आप जब इसको बनाओगे तो इंतहाई मुजरब चीज़ है, बनाने में भी आसान है और लंबाई और मोटाई में इंतहाई मुजरब हो, सैकड़ों हुक्मा का मुजरब है। और जितने भी हुक्मा, जिसने भी अक्सर हुक्मा ने इस नुस्खे को लिखा है कि यार ये लंबाई और मोटाई में लाजमी काम करता है। एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने आंच बिल्कुल हल्का आग रखना है, बिल्कुल हल्का, सही है। इसको तकरीबन मैं 1 घंटे जलाऊंगा, फिर उसको चाड़ूंगा। तरीका ये है। इंशाल्लाह अभी मैं वीडियो बंद कर देता हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है। ये बेरबूटी और कस्टर्ड ऑयल ओरिजिनल ये उसका तेल हो गया है, और ये जो हमने दूसरा तेल था उसको पका के बिल्कुल जला लिया तकरीबन आधा 1 घंटा, 1 घंटे का बस का हमने इसको पकाया। अब इसको इसमें चाड़ेंगे। ये इसके नीचे वो बेरबूटी और कस्टर्ड ऑयल था, और उसके बाद ये हमने तेल गरम उसके ऊपर डाल दिया ताकि ये दोनों बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये अभी तेल को हम कपड़े से छान रहे ताकि बिल्कुल इसमें कोई ज़र्रा अंदर ना जाए। ये चम्मच को आपने ऐसे हिलाते रहने ताकि इसके जो ज़र्रे होते हैं ना वो कपड़े में फंस जाते, फिर तेल नीचे नहीं निकलता है। तो आप ऐसे जब इसको चम्मच से हिलाते रहोगे ना, तेल अंदर से आसानी से निकल जाता है। ये बिल्कुल अब हो गया है, इसको अभी हम निचोड़ेंगे। बिल्कुल तेल तैयार हो गया है, ये बिल्कुल हमने खाली करके इसमें डाल दिया है।
ये बिल्कुल तेल तैयार हो गया। इसमें अभी हमने नीचे वो बेरबूटी और उसका तेल तो ऊपर से हमने गरम ये वाला डाल दिया, तो ये मिक्स हो गया सारा। ये आपका तिलय लंबा तैयार है और इसको अभी खाली हम ड्रापर में भरेंगे। तरीका इस्तेमाल इसको हम इंशाल्लाह बाद में बताएंगे।